लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फाइनली इंटीग्रेशन के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। हमारी डिस्कशन चल रही है एक्सरसाइज 3.8 के ऊपर और इसके अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 देखें, हमें कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। जब भी वो हमें कहे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इससे मुराद ये है कि हमने उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन इफ s इज इक्वल टू 4e व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो हमने डी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जनरल सोल्यूशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करना है और पार्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। गिवन दैट हमें गिवन है जी ds ओवर dt प्लस 2st इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट आप क्या करें, 2st को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास है कि जी ds ओवर dt इज इक्वल टू 2st। ये आ जाएगा जी माइनस 2st, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं जी, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। ठीक है जी, तो जब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट देखें यहाँ पे s मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 1 ओवर s इंटू डी एस इज इक्वल टू माइनस 2t dt। हमारे हो गए जी वेरिएबल सेपरेट, तो हम क्या कर देते हैं जी इसकी इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन 1 ओवर s डी एस इज इक्वल टू माइनस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें t इंटू डी टी। 1 ओवर s की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ s इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो 2 से कैंसिल आउट हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ s है, तो फिर मैं जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो भी क्या ऐड करूँगा, नेचुरल लॉग ऑफ c की फॉर्म में ऐड करूँगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी नेचुरल लॉग ऑफ s इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। ये आ गया जी। यहाँ पे भी नेचुरल लॉग बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, नेचुरल लॉग ऑफ s इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर को लिख लेते हैं जी इसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ e, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e जो है वो हमारे पास इक्वल टू 1 होता है, तो इस फॉर्म में मैंने लिख लिया। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है तो ये इसकी पावर में लिखा जाएगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ s इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो सम हो रहा है, जब मैं इसको सिंगल नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी नेचुरल लॉग c e रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर। लॉग से कैंसिल आउट, सो s इज इक्वल टू c e रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया जी जनरल सोल्यूशन। ठीक है जी, तो ये भी जनरल सोल्यूशन है और ये भी आपके पास अभी जनरल सोल्यूशन है। जब हम c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हमारे पास वो जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, जब मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो वो मेरे पास पार्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन होगा। अब हम यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हैं आल्सो यूजिंग s इज इक्वल टू 4e एंड t इज इक्वल टू 0। तो मैं इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज़ लगा रहा हूँ। 4e इज इक्वल टू c e रेज टू पावर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू c e रेज टू पावर 0। सो 4e इज इक्वल टू c इंटू 1। दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 4e। ये मेरे पास आ जाएगा। इक्वेशन 1 बिकम जब मैं इसको इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो s इज इक्वल टू c की जगह पे 4e डॉट e रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर। बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है
ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्र, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो एस इज इक्वल टू 4 ई रेज टू पावर 1 माइनस टी स्क्र, ये मेरे पास इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखें, स्टेटमेंटल क्वेश्चन है और ये एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की, ये डेफिनेट इंटीग्रल की हमारे पास एक एप्लीकेशन है। इसमें मैं कहते हैं जी, इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। इफ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करूंगा, एंड आर डबल्ड इन 2 hours, फाइंड द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 hour लेटर। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो बैक्टीरिया की तादाद है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, लेट करते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस क्वेश्चन की ना ये सेम क्वेश्चन जो है वो, इससे अगर आप अपनी एग्जाम्पल देखें ना एक्सरसाइज से पहले, तो सेम इसी तरह की एग्जाम्पल है, जस्ट उसके अंदर वैल्यूज़ का चेंज है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्पल को भी इसी वेव से करना है, तो मैं एग्जाम्पल को ही फॉलो करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसी तरह उस एग्जाम्पल को भी सॉर्ट आउट कर लेना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, लेट करते हैं। उसने कहा है कि बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। हम लेट करते हैं जी, लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इसको मैं नाम दे देता हूं जी पी का। लेट कि जो हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो क्या है जी, पी है। अब उसने कहा है कि द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, तो जो इनके बैक्टीरिया के अंदर रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा जी, एंड रेट ऑफ चेंज इन बैक्टीरिया, वो मेरे पास क्या होगा जी, मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम लूंगा, ठीक है, वो होगा जी मेरे पास dp ओवर dt, ये आ जाएगी जी मेरे पास। अब गिवन कंडीशन क्या है जी हमारे पास, गिवन कंडीशन देखिए, उसने कहा है कि बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। इट मीन्स के ये मेरे पास आएगा जी dp ओवर dt प्रोपोर्शनल टू p है, यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया है हमारे पास। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करते हैं, हम कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं। सो dp ओवर dt इज इक्वल टू kp, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब हम क्या करते हैं जी, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो वेरिएबल को जब मैं सेपरेट करूंगा, दिस इंप्लाइज दैट ये मेरे पास आएगा जी p इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर p dp इज इक्वल टू k dt, ये आ जाएगी मेरे पास। वेरिएबल मैंने कर दिया सेपरेट, ये एज अ कांस्टेंट है, ठीक है। तो ds स्टूडेंट्स मैं इसको कर देता हूँ जी इंटीग्रेट 1 ओवर p dp इज इक्वल टू k को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहा हूँ। सो ds स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी dt, और इसकी मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होगी जी, नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू kt। अब यहाँ पे आ गया जी मेरे पास नेचुरल लॉग p, तो मैं जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करूँगा वो भी मैं नेचुरल लॉग ऑफ c की शक्ल में ही ऐड करूँगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, लॉग बनाने के लिए इसके साथ लिख लेते हैं जी kt इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e। हम जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e 1 की इक्वल होता है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। सो नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू, ये उसकी पावर में लिखा जाएगा क्योंकि ये लॉग के साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है। सो नेचुरल लॉग e रेज टू पावर kt प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो सम है, जब इसको मैं सिंगल लॉगरिथम में लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी नेचुरल लॉग c e रेज टू पावर kt, और लॉग से कैंसिल आउट, सो p इज इक्वल टू c e रेज टू पावर kt। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जस्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट किया है। हमने फाइंड आउट करना है जो मतलब के नंबर ऑफ
बैक्टीरिया हैं प्रेजेंट 4 हार्स लेटर में, कितने होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली जो हम कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो अननोन है वो अननोन क्या है जी, एक तो सी अननोन है और एक हमारे पास के जो है वो क्या है जी, अननोन है। इनकी वैल्यूज़ को निकालने के लिए उसने हमें यहाँ पे 2 कंडीशन दी। उसने कहा एक तो इफ़ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनिशियली जब होगा तो टाइम हमारे पास क्या होगा जी, 0 होगा। सो कंडीशन नंबर 1 जो है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन, इसको मैं कंडीशन 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इनिशियली जो है जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो क्या है जी, P इज इक्वल टू हमारे पास कितना है जी, 200। और जब इनिशियली की बात होगी तो T हमारे पास यानी कि टाइम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, इक्वल टू 0 होगा। इस इक्वेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो ये मेरे पास आएगी जी 200 इज इक्वल टू C e रेज टू पावर k इंटू 0। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 200 इज इक्वल टू C e रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू E रेज टू पावर 0, जिसकी भी वो 1 की इक्वल होता है। ये मेरे पास आ गया जी C इंटू 1। सो दिस इम्प्लाइज दैट C की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, 200। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। सो इक्वेशन 1 बिकम जब मैं इसके अंदर इसको लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी नंबर ऑफ बैक्टीरिया P इज इक्वल टू 200 ई रेज टू पावर KT, ये आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक होगा जी। अब देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने कहा है कि इसके बाद इनिशियली एंड आर डबल्ड इन 2 हार्स। अब टाइम जो है कंडीशन नंबर 2 को मैं यूज करूंगा यहाँ पे। कंडीशन सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या है जी, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन मेरे पास ये है कि जो आपके पास बैक्टीरिया है 200 उसका डबल, तो 200 का डबल क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि डी स्टूडेंट्स वो मेरे पास 400 होगा। सो P मेरे पास आ जाएगा जी 400 और टाइम मेरे पास कितना आ जाएगा जी। अब मैं असल में ना फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ इस अननोन K को, तो उसके लिए उसने हमें एक और कंडीशन दी हुई है 2 हार्स और टाइम मेरे पास कितना है जी 2 हार्स, इट मीन्स के T इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसको बेशक आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। सो इक्वेशन 2 बिकम वो मेरे पास आ जाएगा जी नंबर ऑफ बैक्टीरिया जी मेरे पास 400 इज इक्वल टू 200 इंटू ई रेज टू पावर K और T मेरे पास कितना है जी 2, ये आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसके अननोन जो के अननोन है इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ई रेज टू पावर, दिस इंप्लाइज दैट ये साथ में मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ई रेज टू पावर 2k इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाइंग और इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, 2 2s are 4। सो ई रेज टू पावर 2k इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 2। सो एक्सपोनेंशियल है, ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी, लॉग ले लेंगे। सो जब मैं इसका लॉग लूँगा सो नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर 2k इज इक्वल टू 2। सो पावर शुरू में 2k, नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी मेरे पास जब मैं लॉग ले रहा हूँ तो दोनों साइड पे, सो ये मेरे पास आ गया जी नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास इक्वल होता है जी 1k। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 2k इंटू 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 और 2k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो डियर स्टूडेंट्स k की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये आ गई जी मेरे पास, ठीक है। फर्दर बेशक आप इसकी पावर में इसको लिख लें तो ये आ गया जी k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि उसके साथ अगर कोई मल्टीप्लाइंग हो रहा है तो वो उसकी पावर में लिखा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स k की ये वाली वैल्यूज़ इक्वेशन 2 के अंदर लगा दें।
इक्वेशन टू बिकम ये मेरे पास आ जाएगी जी p इज इक्वल टू 200 एंड e रेज टू पावर k की जगह पे आएगा जी मेरे पास नेचुरल लॉग 2 रेज टू पावर 1/2, साथ में जो t है वो मल्टीप्लाइंग हो रहा है, तो वो ds स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा जी मेरे पास। देखना यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है तो वो उसकी पावर में आ जाएगा। सो नेचुरल लॉग देखें e और नेचुरल लॉग कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया जी p इज इक्वल टू 200.2 रेज टू पावर t/2, ये आ जाएगा जी। नेचुरल लॉग और e आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट पे देखें, उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर। तो अगर हमारे पास t इज इक्वल टू 4 हो तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड आउट करें। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जी t इज इक्वल टू क्या जी, हमारे पास 4 है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया जी p इज इक्वल टू 200.2 रेज टू पावर 4/2, 2 2s are 4। सो ये मेरे पास आ गया जी p इज इक्वल टू 200 इंटू 2 रेज टू पावर 2 4। सो p इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा जी, 4 2s are 8। सो 800 ये मेरे पास इसका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। सेम एग्जाम्पल है डी स्टूडेंट्स, आपने उसको इसी पैटर्न पे फॉलो करना है, इंशाल्लाह वो एग्जाम्पल भी आपसे सॉल्व आउट हो जाएगी। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने लास्ट स्टूडेंट्स। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमें कहता है जी अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड neglecting air resistance. Find velocity of the ball at any time, distance traveled in any times or maximum height attained by the ball. डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि एक बॉल है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड जो है वो फेंका है। तो जब हम उसको फेंक रहे थे तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास कितनी थी, 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, लेट करते हैं सॉल्यूशन, लेट velocity of ball वो है जी हमारे पास इज इक्वल टू v के। ठीक है, अब जब हमने बॉल को फेंका अपवर्ड तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा जी, नेगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव जी, बिकॉज कि हमारा जो बॉल है वो कहाँ पे जा रहा है जी, अपवर्ड जा रहा है। तो जब हम ज़मीन से अपवर्ड जाते हैं तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है जी, नेगेटिव हो जाता है। अब एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ी हुई है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जितना वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा वो उसका क्या कहलाएगा जी, एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी dv ओवर dt, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, इज इक्वल टू माइनस जी। यहाँ से हम करते हैं जी वेरिएबल सेपरेट, फर्स्ट जो है वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी को। तो डियर स्टूडेंट्स सेपरेट द वेरिएबल, तो ये मेरे पास आएगा जी dv इज इक्वल टू माइनस जी इंटू डी टी, ये आ गया जी। सो हमने वेरिएबल कर दी सेपरेट, तो इसकी कर देते हैं जी इंटीग्रेशन। सो ये मेरे पास आएगा जी इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस जी को इंटीग्रेशन से बाहर लिखें डी टी, तो ये मेरे पास आ गया जी v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा C1, क्योंकि हमने यहाँ पे ना 3 पार्ट जो है वो फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए मैंने इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को नाम दे दिया जी C1 का। अब हम बात करते हैं इनिशियली, उसने कहा कि जब हमने बॉल को फेंका तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इनिशियली जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो टाइम होता है वो क्या होता है जी, उस टाइम 0 होता है। सो इनिशियली
इनिशियली हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे पास वेलोसिटी है इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सो वेलोसिटी जो है वो है जी मेरे पास 2450 और t मेरे पास कितना होगा जी, वो मेरे पास 0 होगा। तो इसको इक्वेशन 1 के अंदर लगा दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आएगा जी 2450 एंड इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास चलें माइनस जी इंटू 0, मैं g की वैल्यू आगे जाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। हम g की वैल्यू जानते हैं कि हमारे पास g किसकी इक्वल होता है जी 9.8, क्योंकि अब हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है जी मीटर के अंदर है। तो इसको मैंने सेंटीमीटर के अंदर जब कन्वर्ट करना है इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये मेरे पास पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगा जी। तो ये वैल्यूज़ मैं आगे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। बाय द वे, सो C1, सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया जी 2450 इज इक्वल टू 0 प्लस C1। सो C1 जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई जी 2450, ये आ गई मेरे। इसमें ये जो वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन 1 के अंदर लगा देता हूँ जी। इक्वेशन 1 मेरे पास आ जाएगी जी, जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो वेलोसिटी फाइंड आउट होके आ जाएगी जी v इज इक्वल टू, अब मेरे पास g जो है उसकी वैल्यू क्या है जी, ये है 980 और साथ में क्या है जी t, टाइम आएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास आई है जी 2450। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें कहता है जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हमने उस बॉल को ऊपर फेंका तो उसने कोई ना कोई डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल्ड किया, वो हाइट ही है असल में हमारे पास जिसको वो ट्रेवल कर रहा है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, क्योंकि ये सेम एग्जाम्पल है, आप एक्सरसाइज के स्टार्ट में देखें तो ये लास्ट एग्जाम्पल है, मैं उसी एग्जाम्पल को फॉलो करके ये आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपकी वो एग्जाम्पल भी जो है वो सॉल्व आउट हो जाए। मैं वेरिएबल भी चेंज नहीं कर रहा, जिस तरह एग्जाम्पल के अंदर है मैं उसी तरह थ्रू आउट ले रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ जी, लेट h बी द रिक्वायर्ड हाइट। जो h है वो हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड हाइट है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं किसी डिस्टेंस की तो वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन बनती है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, वेलोसिटी कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यानी कि वो हाइट जो है वो h है, तो इसको मैं लिखूंगा dh/dt इज इक्वल टू क्या है जी मेरे पास v के। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। अब वेलोसिटी की मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। सो dh/dt इज इक्वल टू -980t प्लस 2450। वेरिएबल सेपरेट कर दें। सो dh इज इक्वल टू -980t प्लस 2450 इंटू dt। वेरिएबल मैंने कर दिए सेपरेट, तो अब हम कर देते हैं जी इसको इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट dh इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में इंडिविजुअली कर रहा हूं जी, माइनस को बाहर लिख दें, बल्कि आप इस तरह करें -980 को बाहर लिखें और t dt, ये आ जाएगा जी मेरे पास, प्लस 2450 को इंटीग्रेशन से बाहर लिखें और dt। ये मैंने कर दी इंटीग्रेशन, इंडिविजुअली जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो ये मेरे पास h आ जाएगा जी इक्वल, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आएगा जी -980, t की इंटीग्रेशन होगी जी मेरे पास t²/2 प्लस 2450 t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो हाइट है वो आ जाएगी जी 2450
एंड ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। तो मेरे पास आ गया जी -490 टी स्क्वायर प्लस 2450 टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। अब मैंने इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ को क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इनिशियली बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी हाइट की बात कर रहे हैं, तो जब हम डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखें इनिशियली, तो जब बॉडी मेरी बिल्कुल अभी सरफेस पे थी तो उस टाइम हाइट कितनी थी हमारे पास 0 और टाइम भी क्या था हमारे पास 0। तो इनिशियली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनिशियली में मेरे पास उस टाइम हाइट जो थी यानी कि h वो भी 0 था और जो हमारे पास टाइम था वो भी 0। तो इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, बेशक आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है जी। तो इसको मैं जब ये वैल्यूज़ मैं इक्वेशन 2 में लगाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा जी h इज़ इक्वल टू 0, t जब मैं 0 लगाऊंगा ये भी 0, ये भी 0। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास, मैं यहाँ पे इम्प्लाइज की फॉर्म में लिख रहा हूँ, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी C2 आल्सो इक्वल टू 0, बिकॉज जब मैं यहाँ पे t पुट किया ये भी टर्म 0 और ये जब मैं यहाँ पे 0 पुट किया तो ये भी 0, तो हाइट ऑलरेडी 0 है, तो हमारे पास C2 की वैल्यू क्या आ गई जी 0। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो रिक्वायर्ड आपके पास हाइट आ जाएगी। सो h इज़ इक्वल टू -490 टी स्क्वायर प्लस 2450 टी, ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब उसने हमसे डिमांड की है जी फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। हमने मैक्सिमम हाइट भी जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर हमें किसी तरह टी की वैल्यूज मिल जाए, ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे तो यही उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी जी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें जो हमने फाइंड आउट किया, यहाँ से मैं इसका थर्ड जो पार्ट है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया जी v इज इक्वल टू -980 टी एंड प्लस 2450, ये हमने फाइंड आउट किया। अब डियर स्टूडेंट्स जब हमारी बॉल ने सम हाइट जो है वो अटेन की, तो ऑब्वियसली बात है जब वो मूव करेगी अगेन ग्रेविटी की तरफ, यानी कि जब बॉल, लेट्स सपोज मैंने बॉल को फेंका ऊपर, तो कुछ लम्हे के लिए उसने अपनी जिस पोजीशन पे जाके उसने अपनी नेचर को चेंज किया, यानी कि उसने डाउनवर्ड अटेन की, तो वहां पे जाके कुछ लम्हे के लिए हमारी जो वेलोसिटी थी वो क्या होगी थी, क्या होगी थी, 0 हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी को पुट कर दूं 0, पुट v इज इक्वल टू 0, क्यों 0 पुट कर रहा हूं, जब मेरा बॉल एक सम पार्टिकुलर हाइट पे जाएगा तो वो दोबारा नीचे गिरेगा, तो जब वो नीचे गिरने के लिए नीचे आएगा तो उस थोड़े से लम्हे के लिए वहां पे वो स्टॉप करेगा, तो वहां पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, 0 हो जाएगी। तो हम यहां से टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं जब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो v इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -980 टी प्लस 2450, ये आ जाएगा। इसको इधर लें तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा जी, 980 टी इज इक्वल टू 2450, ये मेरे पास आ जाएगा जी। अब डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो टाइम है वो आ जाएगा जी, t इज इक्वल टू 2450 डिवाइडेड बाय 980, ये जाएगा जी 490 पे, ठीक है। 492 आर 980 होता है हमारे पास, और ये 5 टाइम जाएगा तो मेरे पास आएगा जी 2450, ये 490 के टेबल पे जाएगा, या आप इसको 2 के टेबल पे लेके चलें, बार बार आपको वो डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। जब मैंने यहाँ से इसको 2 से कैंसिल आउट किया तो ये देखें हमारे पास क्या था जी 490, तो 490 को जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, टी की वैल्यू आ गई जी मेरे पास 5/2। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे लगा दें तो मैक्सिमम हाइट भी आ जाएगी, h इज इक्वल टू -9 -490, टी की वैल्यू जी मेरे पास 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा जी, एंड प्लस 2450 इंटू टी की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें
5/2। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे कर दी सब्स्टिट्यूट। जब डियर स्टूडेंट्स आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे कर दी सब्स्टिट्यूट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी यस। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो जो आपके पास हाइट आएगी डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास आ जाएगी जी 3062.5 सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी। इसको इसका स्क्वायर ओपन करें, 25 और 4 इससे कैंसिल आउट करें, तो बस आपने इसको कैलकुलेटर पे मतलब यूज़ करना है, फिर उसको माइनस कर दें तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। मैंने आपके साथ इस चैप्टर 3 के 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। आई होप कि मेरे लेक्चर्स को आपने एंजॉय किया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इस चैप्टर के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो या MCQs की ज़रूरत हो तो वो लाजमी मुझसे कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह तबारक ताला जो MCQs मैं प्रोवाइड करूँगा वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से मुझे मेरे लेक्चर सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं और मेरे MCQs जो फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता है, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को, कि मैंने जो स्टूडेंट्स को MCQs प्रोवाइड किए थे वही इनके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट्स आप ज़रूर मेरे नोट्स को बाय करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा बेनिफिट हासिल होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।